हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 8। लास्ट क्लास तक हम लोग इसके सभी क्वेश्चन और आंसर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चंस बने जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात करेंगे जो कि इस चैप्टर से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्द। फर्स्ट पॉइंट है श्रमिक। वह व्यक्ति जो किसी उत्पादन प्रक्रिया में लगा है उसे श्रमिक कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, स्त्रियों को कम रोजगार प्राप्त होना एक राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का प्रतीक है। यानी कि अगर स्त्रियों को कम रोजगार मिल रहा है इसका यह अर्थ हुआ कि वह राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा है। थर्ड पॉइंट, हमारे कार्यबल का 44.6% भाग प्राथमिक क्षेत्रक, 24.4% भाग द्वितीय क्षेत्रक और 31.0% तृतीय क्षेत्रक में कार्यरत है। पॉइंट नंबर 4, विकसित अर्थव्यवस्थाएं प्राय औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। यानी कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है वे सभी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात उन क्षेत्रों में उद्योग किया जाता है और उत्पादन में एक बड़ा भाग उद्योग वर्ग से संबंधित है। पांचवा पॉइंट है, नौकरी रहित समृद्धि के कारण चिरकालिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है भले ही जीडीपी में वृद्धि हो। यानी कि अगर नौकरी रहित समृद्धि है, नौकरी नहीं मिल रही लेकिन उत्पादन बढ़ रहा है, तो यह चिरकालिक बेरोजगारी को दिखाती है। छठा पॉइंट, एक अनौपचारिक श्रमिक एक अनियमित श्रमिक भी है, यानी अनौपचारिक ही अनियमित है। पॉइंट नंबर 7, अनियमितीकरण वह स्थिति है जिसमें कुल कार्यबल में अनियमित भाड़े के मजदूरों के प्रतिशत में समय के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि समय के साथ साथ मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी। अनियमित भाड़े के मजदूर जिनकी सैलरी फिक्स ना हो, इसे कहा जाता है अनियमितीकरण। पॉइंट नंबर 8 है, अनौपचारीकरण वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार और संगठित क्षेत्र में कम रोजगार प्राप्त करता है। यानी अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र। अगर असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार है और संगठित क्षेत्र में कम रोजगार है, इस स्थिति को अनौपचारीकरण कहा जाता है। और अनौपचारिक क्षेत्र में उन प्रतिष्ठानों यानी कंपनियों या संस्थाओं को शामिल किया जाता है जिसमें 10 से कम श्रमिक कार्यरत हो। मतलब 10 से कम लोग जिस प्रतिष्ठान में या संस्था में कार्य कर रहे हैं उसे अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। एंड पॉइंट नंबर 9 है, औपचारिक रोजगार के आंकड़े श्रम मंत्रालय के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, छिपी बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। एंड पॉइंट नंबर 11 है, एनएसएसओ श्रम शक्ति सर्वेक्षण रोजगार कार्यालय भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों का स्रोत बताते हैं। यानी भारत में बेरोजगारी को मापने के लिए जिन संस्थाओं के माध्यम से आंकड़े दिए जाते हैं वो संस्थाएं हैं, पहली एनएसएसओ, दूसरा श्रम शक्ति सर्वेक्षण और तीसरा है रोजगार कार्यालय। यहाँ से बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 12 है, 12 उत्पादन क्रिया आर्थिक क्रिया का केवल एक भाग है। आर्थिक क्रिया में उत्पादन क्रिया, उपभोग क्रिया, निवेश क्रिया, विनिमय क्रिया आदि शामिल होते हैं। यानी आर्थिक क्रिया का संबंध केवल उत्पादन क्रिया से ही नहीं है, बल्कि इसमें उत्पादन क्रिया के साथ साथ उपभोग क्रिया, निवेश क्रिया और विनिमय क्रिया आदि को भी शामिल किया जाता है। इन सभी के कॉम्बिनेशन को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि चैप्टर 8 रोजगार से संबंधित है और इन पॉइंट्स में से भी आपसे 1 मार्क्स के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये पूरा डिटेल करके समझाया है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसको समझने में या किसी पॉइंट्स को जानने में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें
ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार कार्य करता रहूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।